नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। योर कर्मा रिपोर्ट कार्ड। जैसे कोई भी बच्चा स्कूल में जब पढ़ता है तो फाइनल एग्ज़ाम्स इस टाइम के ड्यूरेशन में होकर आजकल सिस्टम चेंज हो गया है और इस टाइम पे रिपोर्ट कार्ड मिलने लग जाती है और अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस वो बच्चा प्रमोट होता है या वैसे आजकल तो प्रमोट ही करते हैं 8th क्लास तक तो, और उसके बाद में फिर अगर कुछ उसकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती है तो उसको रिपीट करनी पड़ती है सेम क्लास। और क्योंकि मार्च का महीना शुरू हो चुका है तो मुझे लगा कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम जब हमें अपने कर्मों की रिपोर्ट कार्ड जान लेनी चाहिए कि अभी तक हमने कैसे कर्म करे हैं और किस तरीके के जो अभी कर्म किए गए हैं हमारे द्वारा, उसके अकॉर्डिंग हम कहाँ स्टैंड करते हैं अपनी लाइफ में, और क्या अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किताब, कहते हैं ना बैलेंस शीट, तो वो बैलेंस शीट हमारी कर्मों की क्या निकल कर आती है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग भी है। तो सभी चीज़ों को देखते हुए मार्च का महीना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू रीवैल्यूएट आवर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ आवर कर्मास। सो इसी पे बेस्ड है ये पिकअप पाइल रीडिंग है। इसमें 2 पाइल्स हैं। मैंने वहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करा जानबूझ के, क्योंकि मुझे ऐसी गाइडेंस आई कि मुझे मेंशन नहीं करना है, इसलिए मेंशन नहीं किया मैंने। तो यहाँ पर आपको 2 पाइल्स मैं दे रही हूँ। पहली पाइल है ये रेड जैस्पर पेंसिल वॉन्ड। रेड जैस्पर, ये लाइट में दिखाती हूँ, ज़्यादा दिखेगा। रेड जैस्पर पेंसिल वॉन्ड, ये है पाइल नंबर 1। और ये पाइल नंबर 1 है। और ये है ब्लू कलर का सोडालाइट पेंसिल वॉन्ड। ब्लू कलर का सोडालाइट पेंसिल वॉन्ड, ब्लू, ये नंबर 2 है, ये पाइल नंबर 2 है। तो जिस भी पाइल के साथ आप रिलेट करें उस पाइल को आप देखें और अपने कर्मों की बैलेंस शीट या अपने कर्मों की रिपोर्ट कार्ड आप इस रीडिंग के माध्यम से जान सकते हैं। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। डेफिनेटली इसमें जो मैसेजेस होंगे अकॉर्डिंग टू द पाइल वो आपसे रिलेट करेंगे। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन, डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। So without wasting any further time, let us pray in the lotus feet of the Divine and let us know where we actually stand in the life's journey according to our karmas. Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all the divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me
to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done during my past lives and my present life till now, just as you forgive those who sin against you. Please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. मुझे जो एनर्जी फील हो रही है, जो मतलब मैंने जब अभी प्रेयर करी, मुझे जो एनर्जी फील हुई, जैसे आप लोग की जो एनर्जी मैं पिक कर पाई हूँ, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी एनर्जी ऐसी है कि आप हर चीज़ बहुत सोच समझ के बोलते हैं, या आप हर चीज़ बहुत सोच समझ के करते हैं। जैसे दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, वो वाली जो एनर्जी होती है ना, तो कुछ इस टाइप की एनर्जी आ रही है कि लाइफ में शायद इतना कुछ देख लिया है आप लोगों ने कि अब आप मतलब अपने शब्दों को बहुत तोल के बोलते हैं, या शब्दों को बहुत सोच के बोलते हैं। तो मैं भी बहुत अटक रही थी बोलने में। मतलब नॉर्मली मैं रोज़ ही ये प्रेयर करती हूँ, बट मैं अटक रही थी, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, मुझे सोचना पड़ रहा था और फिर मैं बोल रही थी। तो जिसकी वजह से मैं फोकस नहीं बना पाई ईश्वर में जो एक क्योंकि जब आप कोई काम जैसे हमें गाड़ी ड्राइव करना आता है, तो हम हम गाड़ी बहुत एफर्टलेसली ड्राइव कर लेते हैं। क्योंकि हमें गाड़ी ड्राइव करना आता है तो हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं कि क्लच कैसे दबेगा और एक्सेलरेटर कैसे दबेगा और गियर कब चेंज होगा और कब कौन सा गियर आएगा और कब ब्रेक लगाना है। बहुत एफर्टलेसली हम गाड़ी चला लेते हैं और उसको चलाते चलाते फ़ोन भी यूज़ कर लेते हैं, म्यूज़िक भी चला लेते हैं। हमारा म्यूज़िक के साथ कुछ दिमाग में कुछ और भी चल रहा होता है, बट गाड़ी भी चल रही होती है। तो मल्टीटास्किंग वाली जो एनर्जी होती है ना, वो एक एफर्टलेस ड्राइव है। तो वो मुझे नज़र नहीं आया कि जैसे आपकी ज़िंदगी एफर्टलेस चल रही हो, ऐसा नहीं है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे बम्प्स नज़र आए मुझे। बम्प्स मतलब स्पीड ब्रेकर्स। जैसे कि मुझे भी बोलने में मैं अटक रही थी, शब्दों को बोलने में मैं अटक गई। ब्रेकर्स थे, तो मुझे सोचना पड़ रहा था। और क्योंकि मैं एफर्टलेसली नहीं बोल पा रही थी, तो मैं ध्यान नहीं लगा पा रही थी, जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन हो रहा था। तो कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे पिक हुई है अभी तक, जो मैंने पिक किया है। आई डोंट नो कितने लोगों से रिलेट करेगी ये बात, बट मुझे ऐसी कुछ एनर्जी फील हुई कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्रेक्स जैसे लग चुके हैं या लगे हुए हैं, जिसकी वजह से मोमेंटम नहीं आ पा रहा है आपकी लाइफ में। एक होता है ना स्मूथ सेलिंग, तो वो मोमेंटम के साथ आपकी लाइफ आगे नहीं चल रही है। इट इज़ फुल ऑफ जर्क्स एंड ब्रेक्स, जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपनी लाइफ में, और कई बार आप हो सकता है गलत डिसीशंस भी ले लेते हों, या कई बार फोकस नहीं बना पाते हो, क्लैरिटी नहीं रहती हो, इनडिसीशन की एनर्जी में टैप इन कर जाते हों, कन्फ्यूजन में टैप इन कर जाते हों। कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हुई। बताइएगा किससे रिलेट करता है ये मैसेज। तो ये मुझे यहाँ पर फील हुआ। अब हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ।
जिन्होंने रेड जैस्पर चूज़ किया है। ये है रेड जैस्पर का पेंसिल वॉन्ड, पाइल नंबर 1। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 1 रेड जैस्पर का पेंसिल वॉन्ड चूज़ किया है, उनकी कर्मों का, इस लाइफ बर्थ के कर्मों का, प्रेजेंट लाइफ बर्थ के कर्मों का रिपोर्ट कार्ड क्या है, प्लीज़ गाइड करें। अच्छे और बुरे कर्मों का क्या रिपोर्ट कार्ड है फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू। फॉर पाइल नंबर 1, पहला कार्ड है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। अभी दिख रहा है आपको? हॉस्टिलिटीज़, विक्ट्री, yin and yang, blossoming abundance. Any other card? Okay. All tied up, bottom energy. यही एनर्जी मुझे फील हो रही थी जब मैं प्रेयर कर रही थी। ओके। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1 जिन्होंने रेड जैस्पर पेंसिल वॉन्ड चूज़ किया है, उनकी प्रेजेंट लाइफ बर्थ के कर्मों का रिपोर्ट कार्ड बताइए प्लीज़। अच्छे और बुरे कर्मों का क्या रिपोर्ट कार्ड है, प्लीज़ गाइड। द क्वीन ऑफ स्क्रॉल्स, what else? Any other card? बहुत स्टक एनर्जी है। 4 ऑफ कीज, ओके। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, उनकी प्रेजेंट लाइफ बर्थ के कर्मों का रिपोर्ट कार्ड बताइए प्लीज़। थैंक यू। आर्कएंजल हेनियल, सर्विट्यूड, ओके। प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1
पाइल नंबर 1 की प्रेजेंट लाइफ बर्थ का कर्मों के हिसाब से रिपोर्ट कार्ड। थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें मालिक। थैंक यू। 12th हाउस, एंड क्विनिक्स। ओके। यहाँ से देखते हैं पहले। प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1 उनकी प्रेजेंट लाइफ बर्थ का कर्मों के हिसाब से रिपोर्ट कार्ड। ओके। फियर ऑफ फेलियर, मिस्टिक स्वैम्प, any other card? Perfectionism, people pleasing, bottom of the deck, पाइल नंबर 1 का प्रेजेंट लाइफ बर्थ का कर्मों के हिसाब से रिपोर्ट कार्ड। ओके। स्क्राइब और राइटर, पाइल नंबर 1 का प्रेजेंट लाइफ बर्थ का कर्मों के हिसाब से रिपोर्ट कार्ड। रिकवरी, कॉम्प्लिसेंसी। ओके। पाइल नंबर 1 का प्रेजेंट लाइफ बर्थ के कर्मों के हिसाब से रिपोर्ट कार्ड। थैंक यू। बॉटम से एनर्जी है डेथ। यहाँ लगा देती हूँ, यहाँ लगा देती हूँ। थीफ, डेथ एंड लॉर्ड। ठीक है, शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपकी प्रेजेंट लाइफ बर्थ का कर्मों के हिसाब से क्या रिपोर्ट कार्ड निकल कर आया है। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। अभी दिख रहे हैं। इससे ज़्यादा नहीं दिख सकते। ठीक है,
पहली चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टकनेस की एनर्जी आ रही है। इतनी स्टक एनर्जी है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ, कहाँ से शुरू करूँ। थॉट्स जैसे इतनी मडल्ड थिंकिंग है कि कन्फ्यूजन है दिमाग में कि क्या बोलना है मुझे। बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग, जैसे कि समझ में ही नहीं आ रहा। जैसे किसी के सामने क्वेश्चन पेपर आ जाता है और मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर है, उनका अचानक से ध्यान आ गया, हो सकता है आप लोग भी समझ जाएं। उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं और उन्होंने कोई तैयारी नहीं करी थी। मुझे मैसेज कई बार किए उन्होंने, लाइव में भी पूछा और वो ग्रुप में भी एडेड हैं। एकदम से उनका ध्यान आ गया, जैसे क्वेश्चन पेपर आ गया और वो क्वेश्चन पेपर को देख रही हैं ऐसे करके, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें लिखा क्या है, करना क्या है इसमें, मतलब ये किस सब्जेक्ट का पेपर है ये, मतलब होता है ना। तो कुछ जैसे पता तो है ही नहीं, कुछ पढ़ा तो है ही नहीं कुछ, तो क्या देंगे पेपर, क्या है ये, चैप्टर है, पोयम है, क्या है ये। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, बताऊँ क्या क्या, मतलब एक अजीब सा कन्फ्यूजन, और वो भी इतना एक्सेस ऑफ कन्फ्यूजन कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बताना है। ये एनर्जी आपको मुझे जो फील हुई है, और यहाँ पर भी वही एनर्जी आई है, ऑल टाइड अप, मतलब कोई इतना ज़्यादा स्टक है कि जिन्होंने फाइल नंबर 1 चूज़ किया है वो इतने स्टक हैं कि उनको ना तो आगे का पता है, ना उनको डायरेक्शन का पता है, ना उनको ये पता है ज़िंदगी कहाँ लेकर जाएगी। बस जिसे कहते हैं ना, जी रहे हैं फॉर द सेक ऑफ लिविंग, वो एनर्जी है यहाँ पर कि बस काट रहे हैं ज़िंदगी, जी भी नहीं रहे हैं, काट रहे हैं। जैसे जो पशु पक्षी होते हैं, उनको भी नहीं पता होता, तो उनमें इतनी इंटेलिजेंस नहीं होती है, उनको नहीं पता होता है कि लाइफ में क्या अचीव करना है, या लाइफ का क्या गोल है, या लाइफ में क्या मिशन है हमारा, या कोई हमारा सोल पर्पस भी है क्या। ये सब चीज़ों से उनका कोई वास्ता नहीं है। उनको सिर्फ 2 ही चीज़ों से वास्ता है कि भाई खाना मिल जाए और हम रिप्रोड्यूस कर लें। बस ये 2 ही चीज़ें उनके दिमाग में घूमती रहती हैं, इसके अलावा कुछ तीसरी चीज़ उनके दिमाग में नहीं घूमती है। तो वो एक ऐसा जीवन जीते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कि आपका कोई दूर दूर तक आपका कोई मतलब डेजर्टेड लैंड होती है ना, जैसे पूरी चारों तरफ डेजर्ट ही डेजर्ट और बैरन लैंड, जिसमें कुछ उग नहीं सकता, कुछ भी पनप नहीं सकता, इतनी बैरन लैंड है और इतनी डेजर्टेड है कि वहाँ पर कोई ना तो कोई पेड़ पौधा, ना कोई पशु पक्षी ज़िंदा रह सकता है। इतनी डेजर्टेड एनर्जी में आप अभी ट्रैप्ड हैं, बिकॉज ऑफ योर कर्मास, ऑफ योर प्रेजेंट लाइफ बर्थ। क्योंकि मैंने यही पूछा है कि प्रेजेंट लाइफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपकी रिपोर्ट कार्ड क्या है। तो अभी की जो एनर्जी है वो ये है, बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंट लाइफ कर्मास। आपकी लाइफ में सिवाय टेंशन के मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशानियाँ, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आते हैं
वो एक शाहरुख खान की मूवी थी चलते चलते, उसका एकदम से मुझे जैसे वो क्लिप याद आ गया। वो अपनी वाइफ़ को, रानी मुखर्जी थी शायद उसकी वाइफ़, उसमें उसको बताता है कि भाई आज आज का दिन कैसा रहा, क्या किया तुमने। अ, वो आए थे, जो भी कोई XYZ नाम लेता है, वो आए थे, हमने चाय पी, बातें करी, एक दूसरे का हाल पूछा, थोड़ी देर बैठे और फिर चले गए। फिर दूसरे आए, फिर उनसे बातें करी, चाय पी, हाल पूछा, फिर वो भी चले गए। फिर तीसरे आए, मतलब कुछ इस तरह का है वो। बड़ा फ़नी सा भी है और बहुत उसमें इंटेंसिटी भी है एट द सेम टाइम, कि मतलब वो बेचारा, उसका पूरा दिन इतना यूज़लेस निकला, इतना वर्थलेस निकला कि उसका पूरा दिन ही वेस्ट हो गया, सिर्फ लोगों से बात करके टाइम वेस्ट करने में। मतलब कहने का मतलब ये था उसका कि मेरा पूरा दिन वेस्ट हो गया, मतलब मैंने कुछ किया ही नहीं। बट उसने उसको, उसी चीज़ को इतने खूबसूरती से बताया कि हंसी भी आ गई उस पे, मतलब यू नो। तो मुझे यहाँ पर वही एनर्जी फील हो रही है कि आपकी लाइफ में जैसे लोग आते हैं, अपना काम निकालते हैं और चले जाते हैं, फिर दूसरे आ जाते हैं, फिर दूसरे आपको यूज़ करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर तीसरे आते हैं, फिर वो आपको किसी न किसी तरह इस्तेमाल करते हैं, और आप हर किसी को खुश करने में लगे रहते हैं कि चलो ये मेरी लाइफ में आया है या आई है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे कोई भी हो। आप दूसरों की खुशी, जैसे कोई भी आपकी लाइफ में एंटर हुआ, कोई दोस्त बना, तो आपने सोचा चलो, आपके बहुत सारे बड़े बड़े ख्वाब एकदम से बन जाएंगे। एक अजीब सी दुनिया में आप चले जाएंगे जिसमें बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी विक्ट्री आपको नज़र आएगी। मतलब आपके ख्यालों में डे ड्रीमिंग जिसे को बोलते हैं कि हाँ, इसके साथ तो मेरा कुछ अच्छा हो सकता है। चाहे वो आपकी, मतलब सेम, जैसे अगर आप फ़ीमेल हैं तो आपकी कोई सपोजिंग स्कूल में फ़ीमेल फ्रेंड बनी, आप नई क्लास में गए और आपकी कोई नई बैचमेट, क्लासमेट बनी, या आप कॉलेज में हैं तो आपकी कोई नई कॉलेज मेट बनी, सेम जेंडर है ना, लड़कियां हैं तो लड़कियों के साथ आपकी कोई लड़की फ्रेंड बनी। अब आपने उससे बड़ी उम्मीदें लगा ली कि ये तो है जो, इसके साथ तो मेरा बहुत अच्छा, इसके साथ बहुत अच्छी वाइब्स मैच हो रही हैं और इसके साथ तो मेरा बड़ा अच्छा टाइम निकलेगा और बड़ा अच्छा लगेगा मुझे कॉलेज में, और मुझे अच्छा लगने लग जाएगा। और मैं, मतलब आप एक दो दिन मिले और उसके बाद आपको ऐसा, आपने सारे ख्याली पुलाव जो हैं वो आपके सपने सजा लिए आपने दुनिया भर के, कि इसके साथ मैं ये करूँगी और उसके साथ मैं फिर वहाँ चली जाऊँगी और उसके साथ ये भी होगा और हम फ्रीक आउट भी करेंगे, हम हैंग आउट भी करेंगे, हम फलाना भी करें, मतलब वॉटेवर जो भी आपने सोचा, ये सब कुछ हम ऐसे 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 करेंगे। ये सब आपके दिमाग में आप जैसे लिख रहे हो, आपके दिमाग में जैसे ये सारी पिक्चर रील की तरह चल रही है, जैसे पिक्चर की रील चलती है ना, ऐसे आपके दिमाग में चल रही है। थोड़े टाइम बाद आपने देखा अचानक से वो जो फ्रेंड थी वो डिस्कनेक्ट हो गई, वो आपसे बात नहीं कर रही। अगेन मुझे एक सब्सक्राइबर याद आ रही है, उनकी भी यही प्रॉब्लम थी कि उनकी फ्रेंड उनसे बात नहीं करती थी और वो बहुत परेशान थी। हो सकता है आप समझ गए हों मैं किसकी बात कर रही हूँ। वो इसलिए परेशान थी कि उनकी फ्रेंड उनसे बात नहीं करती है। अब क्या करें, वो इसीलिए परेशान थी कि वो कब बात करेगी, कब बात करेगी। तो वो, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में लोग आते हैं और चले जाते हैं, फिर दूसरे आते हैं, कुछ टाइम ठहरते हैं, फिर चले जाते हैं। तो एक अजीब सी
पशोपेश जिसे कहते हैं, एक अजीब सी कन्फ्यूज़न की एनर्जी में आप घूमे चले जा रहे हैं। यहाँ पर कॉम्प्लेसेंसी का कार्ड आया है। इसमें ये जो लेडी है, ये एक बहुत ओल्ड लेडी है और ये पूरा जो है बर्फ़ीला बर्फ़ है जैसे चारों तरफ, और यहाँ बादल हैं जो कन्फ्यूजन को दिखा रहे हैं। और ये जो पेड़ हैं इसमें कोई पत्तियाँ नहीं हैं, ये सूख गए पेड़, सारे पत्ते झड़ गए इसके। और ये ओल्ड लेडी है जिसमें जान, मतलब जैसे कहते हैं ना, है ही नहीं, काइंड ऑफ, बस ये ज़िंदा है, एक ज़िंदा लाश की तरह। तो ये वो जीवन जी रही है जैसे किसी को बर्फ़ में बिठा दो और कुर्सी पे, और उसको बोलो कि तुम यहाँ पर रहो, तो वो कैसे रह पाएगा? कोई भी नहीं रह पाएगा। तो इस बेचारे की आँखों से आंसू टपक रहे हैं और ये सोच में आँखें बंद करके ये सोच रही है कि क्या है ये, जीवन है क्या मेरा ये, मतलब मैं क्या जीवन जी रही हूँ, इसकी समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। तो ये एनर्जी है यहाँ पर। और आप सोचते रहते हैं, मतलब आपकी ये जो चीज़ है, ये आपकी रिपोर्ट कार्ड है, इन द सेंस कि आपकी ये सिचुएशन अभी निकल कर आई है बिकॉज ऑफ योर कर्मास ऑफ द प्रेजेंट लाइफ। जो भी आपने कर्म करे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके जीवन में अभी ये सब चल रहा होगा। और आप सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन से मैं बाहर आ जाऊंगी, कभी ना कभी तो मैं बाहर आऊंगी। एक उम्मीद की किरण आपके दिमाग में अभी भी है कि क्योंकि ईश्वर पे आपका विश्वास है और उस विश्वास की वजह से आप ये सोचते हैं कि मैं अपने आप को और इम्प्रूव करूं, मैं करूंगी, मैं और मेहनत करूंगी, मैं, हो सकता है मेरे में ही कोई ख़राबी हो, मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी, मैं इस सिचुएशन से बाहर कभी ना कभी तो आऊंगी। इस ब्लॉकेज भरी जो भी ब्लॉकेजेस मेरी लाइफ में क्रिएट हुए हैं, इनको मैं कभी ना कभी तो ओवरकम कर ही लूँगी। बट फिर आपका दिमाग, सेकंड थॉट ये होता है, क्योंकि कन्फ्यूजन है इतना दिमाग में, तो आपको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सब मेरा भ्रम हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बस सोचे जा रही हूँ और ऐसा कभी होगा ही नहीं। तो एक अजीब सा द्वंद्व, एक अजीब सा, आप अपने आप से ही कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। मतलब आपका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, और आप उसी एनर्जी में उलझे पड़े हैं। जैसे गुत्थी होती है ना, वो सुलझ ही नहीं रही है। कुछ इस टाइप की एनर्जी है। और यहाँ पर 12th हाउस आया है। 12th हाउस जो है वो काल पुरुष कुंडली की आखिरी राशि होती है 12th हाउस। 12 के बाद सीधा 1 आ जाता है, फर्स्ट हाउस। तो 12th हाउस जो होता है, 12th हाउस इंट्रोस्पेक्शन का होता है, 12th हाउस एक्सपेंसेस का होता है, 12th हाउस खर्चों का होता है। तो आपके खर्चे अनगिनत होते होंगे और आप चाहते नहीं हैं कि आपका खर्चा हो, पर कोई ना कोई मुसीबत या कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आके खड़ी हो जाती होगी जिसकी वजह से आपको पैसा खर्च करना ही पड़ता होगा। चाहे आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए, चाहे आपके घर में किसी की ख़राब हो जाए, चाहे कुछ और इमरजेंसी आ जाए, मतलब कोई ना कोई वजह से आपका खर्चा होता ही होता होगा, जिसकी वजह से आप हमेशा, आपका बैंक बैलेंस मतलब आप मेंटेन नहीं कर पाते होंगे अपना बैंक बैलेंस का, जो वो होता है ना कि इतना बैंक बैलेंस तो मेंटेन करना पड़ता है, तो वो आप मेंटेन नहीं कर पाते होंगे क्योंकि आपका पैसा तो बस जाता ही है। सेविंग की तो मुझे यहाँ पर एनर्जी नहीं आ रही कि कुछ आपने सेव भी किया हो। तो खर्चा पे खर्चा पे खर्चा पे खर्चा ये चलता रहता होगा आपका। अभी की कंडीशन बता रही हूँ मैं, ये सारी अभी की कंडीशन है क्योंकि ये अभी की रिपोर्ट कार्ड है। तो खर्चे नज़र आते होंगे। उसके अलावा चाहे वो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड खर्चे हों, चाहे वो
हॉस्पिटल से रिलेटेड खर्चे हों, चाहे वो खुद के लिए खर्चे हों, चाहे वो घर वालों के लिए खर्चा हो, किसी ना किसी तरीके से आपका खर्चा होता होगा, या फिर आपकी एनर्जी बेफिजूल के कामों में ड्रेन हो जाती होगी। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सोचा कि आज का दिन मैं सपोजिंग कोई कॉलेज में पढ़ता है फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपने सोचा कि आज मैं एटलीस्ट 5 चैप्टर्स थरो कर लूँगी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं मई में, तो मैं कम से कम पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ और आज मेरा ये टारगेट है कि मुझे 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। और आप बड़े सोच के रात को और सो गए और सुबह जल्दी उठे टाइम से, और टाइम से उठ के आप जैसे ही आपने सोचा कि भाई ब्रेकफास्ट वगैरह करके अब मैं पढ़ने बैठ रही हूँ, जैसे ही आपने सोचा कि मैं बैठ रही हूँ पढ़ने, अचानक से घंटी बजी और आपने जाके देखा तो कोई आपके रिलेटिव आ गए और डे स्पेंड करने। तो आपने सोचा ओफ़ो ये क्यों आ गए, अब ये पूरा दिन मेरा वेस्ट हो जाएगा। मतलब पूरा दिन आपका अनप्रोडक्टिव वे में वेस्ट हो गया, और वो रात का डिनर करके गए उसके उनके तीमारदारी में, उनकी खातिरदारी में, और उनसे बातें करने में, और उनसे जो भी कुछ, तो उसमें आपका सारा टाइम कंज्यूम हो गया और आपकी सारी एनर्जी ड्रेन हो गई। और बाय द टाइम वो चले गए उसके बाद आप में इतनी एनर्जी भी नहीं बची कि आप खाना पलट के भी रख दें। आपने सोचा ओफ़ो अब तो मैं बस खाना पलट के रखूं और किसी तरह सोने जाऊं, तो पूरा दिन आपका वेस्ट हो गया। तो इस तरीके से आपकी एनर्जी ड्रेन, मैं एग्जांपल देके इसलिए समझाती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए समझना। तो इस तरीके से आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती होगी अनप्रोडक्टिव कामों में, ये एनर्जी आ रही है यहाँ पर। उसके बाद आपको कोई ना कोई बीमारी, एक बीमारी से निकले उससे पहले दूसरी रेडी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, खांसी ज़ुकाम हुआ, उसकी दवा ली आपने, खांसी ज़ुकाम ख़त्म हो रहा है, मतलब उसकी दवाइयाँ चल रही हैं, उससे पहले पेट ख़राब हो गया, तो उसकी दवाइयाँ भी स्टार्ट हो गई। फिर उसको वो ठीक होने लगा, तो मतलब ठीक पूरी तरह से हुआ नहीं स्टमक, उससे पहले चोट लग गई, गिर गए, चोट लग गई। फिर उसको ट्रीट करने लगे, उसको ठीक होते होते टाइम लगता, उससे पहले कुछ और हो गया। मतलब कहने का मतलब है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आपकी लाइफ में मुसीबतों का पहाड़ जैसे नॉन स्टॉप चले जा रहा है, नॉन स्टॉप। या गाड़ी स्टार्ट करी, अच्छा आज मुझे वहाँ जाना है, सपोजिंग आपको कहीं जाना है, कॉलेज का फॉर्म भरने जाना है या किसी भी चीज़, कोई इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना है, गाड़ी स्टार्ट करी या टू व्हीलर स्टार्ट करा, वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा, अटक गए। अब फिर आपने सोचा ठीक है नहीं हो रहा, पहले तो 2-4 बार ट्राई करा, फिर ये करा, फिर वो करा, मिस्त्री को बुलाया, जो भी है, लेट हो रहे हैं, चलो ठीक है कैब कर लेते हैं। अब कैब कर रहे हैं, बार बार में वो कैंसिल कर रहा है कैब, तो आप इरिटेट हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि क्या मुसीबत है, ये क्या प्रॉब्लम है। मतलब मैं कैब करने की कोशिश कर रही हूँ तो कैब नहीं हो रही, बार बार कैंसिल हो रही है। तो और अगर कैब हो गई बाद में जाके किसी तरह, तो वो जो लोकेशन आपने डाली है, वो लोकेशन जो पर्सन है कैब वाला, उस पर्सन को वो लोकेशन जो है ट्रेस नहीं कर पा रहा है, तो उसने कहीं और छोड़ दिया आपको। अब आप सोच रहे हैं, वो कह रहा है कि नहीं मेरी तो आपकी लोकेशन तो यहीं ख़त्म हो जाती है, मैं तो यहीं छोड़ूंगा, उतर जाइए यहाँ पर। और आपने कहा कि नहीं ये तो लोकेशन है ही नहीं, मुझे तो वहाँ जाना है। उसने कहा नहीं आपने तो यही लोकेशन डाली थी, यहीं पर ही उतरना पड़ेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, तो सोचना समझना तो दूर की बात है। आप इस एनर्जी में हैं कि
मतलब कर्मा आपको इतनी बुरी तरीके से ट्रिगर कर रहा है, इतनी बुरी तरह से ट्रिगर कर रहा है कि मतलब आप सारे दरवाज़े बंद करके चैन से सो रहे हैं, सोने की कोशिश कर रहे हैं, और अचानक से आपको ऐसी मतलब क्या कहना चाहिए, ऐसा कुछ फ़ील होता है जैसे कोई आहट हो रही है कमरे में। आप अचानक से डर के उठ गए कि ये क्या हो रहा है, क्या क्या है, ये क्या हो गया एकदम से। फिर आपने देखा लाइट चली गई। अब आप और डर गए कि क्या हुआ, लाइट कैसे चली गई। फिर आपने मोबाइल की टॉर्च जलाने की कोशिश करी तो देखा उसकी बैटरी कम है, फिर चार्ज ही नहीं है उसमें। तो अब आप और ज़्यादा परेशान हो गए। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स एक के बाद 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 एक, मतलब झड़ी लगी हुई है। जैसे कहते हैं ना, वो एक लड़ी लगाते हैं ना हम लोग दिवाली पे, वो जलाते हैं, वो एक के बाद एक के बाद एक जलती जाती है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आपकी रिपोर्ट कार्ड की मिल रही है कि आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, अकॉर्डिंग टू योर कर्माज जो आपने करे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट कार्ड निकल कर आ रही है, मैं वो रिपोर्ट कार्ड आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ। सिवाय मुसीबत, सिवाय परेशानी, सिवाय तकलीफ़, सिवाय इन सब चीज़ों के मुझे यहाँ पर कोई एनर्जी नज़र नहीं आ रही। सिर्फ़ एक चीज़ पॉजिटिव है कि आपको फिर भी ईश्वर पे विश्वास है और आप ये सोचते हैं कि शायद कभी ना कभी तो ये सिचुएशन चेंज होगी, कभी ना कभी तो मेरी सिचुएशन में कोई चेंज आएगा। इस उम्मीद पर आप ज़िंदा हैं, या ये कह लीजिए कि इस उम्मीद पे आप जी रहे हैं। ये आपकी कर्मों की रिपोर्ट कार्ड है फॉर पाइल नंबर 1। गाइडेंस डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। मैजिक। किसी तरीके से आपकी लाइफ में कोई चेंज आने वाला है। ये जो भी सिचुएशन जो चल रही है आपकी, जो आपके कर्मों का लेखा जोखा है, इस सिचुएशन में कोई ना कोई चेंज तो डेफिनेटली आने वाला है जो पॉजिटिव होगा आपके लिए। कोई चेंज आने वाला है जो पॉजिटिव होगा। अब ये कब आने वाला है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है इसलिए मैं टाइम फ्रेम नहीं निकालूंगी। पर्सन टू पर्सन कर्मा की रीडिंग है, उसमें टाइम फ्रेम मैं बिल्कुल भी नहीं निकाल सकती। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट डेफिनेटली कोई पॉजिटिव चेंज आने के लिए आने वाला है। व्हाट एल्स गाइडेंस। हैप्पी स्लीप पिलो। जैसे कोई चैन की सांस लेता हुआ नज़र आ रहा है, और बहुत ही अच्छी बात है कि असेंडिंग ऑर्डर में चलेगी अब आपकी ज़िंदगी। मतलब हम आगे की तरफ चलते हैं ना असेंडिंग ऑर्डर में, 1 2 3 4, या आगे की तरफ गाड़ी चलती है, रिवर्स थोड़ी चलाते हैं गाड़ी को। तो आपकी ज़िंदगी अब फॉरवर्ड मूवमेंट करेगी, जिसकी वजह से, और ये जो मैजिक आपके जीवन में होगा, या जो भी कुछ मिरेकुलस चेंज आपके जीवन में आएगा, उसकी वजह से आप एक सुकून की सांस लेते हुए नज़र आ रहे हैं आने वाले समय में। अब ये डिपेंड करता है किसके लिए कब होगा। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, आपके कर्मों की रिपोर्ट कार्ड अकॉर्डिंग टू योर प्रेजेंट लाइफ बर्थ। आई होप आपसे रिलेट करेगी और आपकी जीवन में ये पॉजिटिव चेंज बहुत जल्दी आ जाए। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।
हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ब्लू सोडालाइट का पेंसिल वॉन्ड चूज़ किया है, तो शुरू करते हैं और देखते हैं आपके कर्मों की रिपोर्ट कार्ड अकॉर्डिंग टू योर प्रेजेंट लाइफ बर्थ। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, उनकी प्रेजेंट लाइफ बर्थ के कर्मों के हिसाब से उनकी क्या रिपोर्ट कार्ड बनती है, प्लीज़ गाइड करें। पहला कार्ड है अटैचमेंट, कॉर्नुकोपिया, अप्रिसिएशन, एनवी, storm warning, any other card, the garden and the gate। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, उनकी प्रेजेंट लाइफ बर्थ के कर्मों के हिसाब से उनकी रिपोर्ट कार्ड क्या बनती है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू डिवाइन। ये कार्ड रिवर्स में आया है, मैं रिवर्स ही लूँगी। Any other card? The Queen of Roses, any other card? 8 of Roses, Four of Forces, my last shuffle,
the light of the world. ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। आई होप आपको दिख रहा है, राइट? जिन्होंने फाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, उनकी प्रेजेंट लाइफ बर्थ के अकॉर्डिंग उनकी रिपोर्ट कार्ड, कर्मों की रिपोर्ट कार्ड, थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। एनर्जेटिक रेलम, फिजिकल इश्यूज, एनी अदर कार्ड? ओके, आर्कएंजल रफाएल, ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने फाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, उनकी प्रेजेंट लाइफ बर्थ के कर्मों की रिपोर्ट कार्ड प्लीज़ गाइड करें। Pisces, any other? Okay, 7th house, मालिक प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने फाइल नंबर 2 चूज़ किया है, उनकी प्रेजेंट लाइफ बर्थ के कर्मों के अकॉर्डिंग उनकी रिपोर्ट कार्ड, थैंक यू डिवाइन। labyrinth, any other? Imposter syndrome, okay, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने फाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, उनकी प्रेजेंट
लाइफ बर्थ के कर्मों की रिपोर्ट कार्ड। एशिया, ओके। फॉर पाइल नंबर 2 उनकी लाइफ बर्थ, प्रेजेंट लाइफ बर्थ के कर्मों की रिपोर्ट कार्ड। डेस्पोंडेंस, गिल्ट, बॉटम से है गॉसिप, फॉर पाइल नंबर 2 उनकी प्रेजेंट लाइफ बर्थ के कर्मों की रिपोर्ट कार्ड। फेथफुलनेस एंड सर्वेंट। ओके, शुरू करते हैं और जानते हैं। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। दिख रहे हैं, ठीक है। सो शुरू करते हैं और जानते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है। ये सोडलाइट का ब्लू पेंसिल वॉन्ड। तो आपके कर्मों की, प्रेजेंट लाइफ बर्थ के कर्मों की रिपोर्ट कार्ड। मुझे यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है फॉर पाइल नंबर 2 वो ये आ रही है कि आप एक बहुत ही इमोशनल पर्सन हैं। पहली चीज़, बहुत ज़्यादा इमोशंस से भरे हुए हैं आप। और जैसे होता है ना कि अगर आपने सुना हो, मुझे यहाँ पर कुछ फॉलन एंजल्स जैसी वाइब्स आ रही हैं। जैसे कि आपने एक लाइफ बर्थ लिया और उसके बाद आपकी डेथ हो गई, फिर आपको दूसरा जन्म लेना था कहीं और, किसी और लोक में लेना था या किसी और जगह पे लेना था। बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न, किसी रीज़न की वजह से आप वहाँ जाने से पहले इस धरती पे गिर गए बाय मिस्टेक, बाय योर ओन मिस्टेक। आपकी खुद की मिस्टेक की वजह से आपको रास्ता बताया गया था, बट आप वहाँ जाने की बजाय, मतलब आप जा रहे थे बट आप वहाँ से गिर गए और आप इस धरती पे आ गए। और अब क्योंकि आप यहाँ पर गिर चुके हैं, मतलब जैसे होता है ना फॉलन एंजल्स, तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। ये एनर्जी है आपकी। सब मैं एक एक करके बता रही हूँ, जो चीज़ आपसे रिलेट करे। तो आप एक दोहरी ज़िंदगी जी रहे हैं, या ये कह लीजिए कि जाना कहीं था, पहुँच कहीं गए और वहाँ ज़िंदगी जी रहे हैं। ये मतलब है इस बात का कि एक लाइफ से दूसरी लाइफ, मतलब यहाँ से वहाँ जाना था, इस जगह से उस जगह जाना था, पर नीचे गिर गए और वहाँ जी रहे हैं। तो वो एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप बहुत इमोशनल हैं, एक्सेस इमोशनल हैं, ओवर सेंसिटिव हैं। आप इतने ट्रस्टवर्दी हैं, इतने फेथफुल हैं, इतने लॉयल हैं, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, कभी अपने बारे में नहीं सोचते। आप चीज़ों को, जैसे आपके साथ किसी ने अगर कुछ गलत किया, किसी ने भी छोटी से छोटी बात के लिए भी अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया, तो उस बात को आप दिल पे लेकर
चुप बैठ जाएंगे, किसी से बोलेंगे नहीं, किसी से अपनी बात को व्यक्त नहीं करेंगे, किसी से अपनी परेशानी, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, बट आपके मन में, आपके दिल और दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बात, जैसे कि मार्कर होता है ना परमानेंट वाला, उससे वो लिख देते हैं आप उसको अपने दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में, जिसको आप मरते दम तक नहीं भूलेंगे। वो एनर्जी है यहाँ पर कि एक तो आप बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं किसी से, क्योंकि आप इमोशनल बहुत हैं, तो आप बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं किसी भी चीज़ से, चाहे वो चीज़ नॉन लिविंग ही क्यों ना हो। अगर आपको वो चीज़ पसंद है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई पर्टिकुलर नेल पेंट पसंद है, मतलब पर्टिकुलर नेल पेंट नहीं, मतलब आपको सपोजिंग नेल पेंट्स का शौक़ है, तो आप उस चीज़ के प्रति इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करेंगे कि जब भी आपको जाना बाज़ार में कुछ और लेने था, मगर अगर आपको शॉप दिख गई कॉस्मेटिक्स की, तो आप वहाँ रुक जाएंगे, स्पेशली रुकेंगे, नेल पेंट लेंगे और फिर आप आगे जाएंगे। एकदम से मुझे जो एग्ज़ाम्पल याद आया मैं वो बता रही हूँ। या अगर आपको स्टेशनरी का शौक़ है, तो आप जा कहीं रहे थे पर आपको स्टेशनरी की शॉप दिख गई, आप रुक गए वहाँ पे, आपने कुछ बाय करा वहाँ पर जो आपको अच्छा लगा और फिर आप आगे गए। या फिर आपको कोई पर्सन से बहुत अटैचमेंट हो सकता है, जिसको आप कभी नहीं भूल पाएंगे अपने जीवन में, इस जन्म में, इस लाइफ बर्थ में। तो वो अटैचमेंट आपको अंदर ही अंदर खाता रहता है, क्योंकि वो पर्सन या वो सिचुएशन या वो जो भी है, वो एक टेम्पररी चीज़ है आपकी लाइफ में, वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है। यहाँ पर सभी कुछ टेम्पररी है इस धरती पे, परमानेंट तो कुछ है नहीं। और ज़रूरी नहीं है कि आपका उसके साथ, उस पर्सन के साथ लाइफ टाइम का रिश्ता हो सकता है कि आपका कुछ टाइम के लिए रिश्ता हो, कोई कुछ टाइम के लिए आपकी लाइफ में आया हो या आई हो, और फिर वो पर्सन आपकी लाइफ से चला जाएगा। जब उसका कर्मा बैलेंस हो जाएगा तो वो आपकी लाइफ से चला जाएगा, बट आप उस पर्सन को भूल नहीं पाएंगे। पूरी लाइफ बर्थ में आप उस पर्सन को भूल नहीं पाएंगे। ये आपके साथ एक ड्रॉबैक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। उसके बाद आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, बट उसके बदले में आपको क्या मिलता है? सिर्फ़ और सिर्फ गॉसिप। दुनिया आपके लिए बातें बनाती है, दुनिया आपको गलत समझती है, दुनिया आपसे जेलस है, दुनिया आपका अच्छा नहीं सोचती, दुनिया आपके लिए पॉजिटिव नहीं सोचती, आपको वैल्यू नहीं करती, आपको इज़्ज़त नहीं मिलती, आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता आपके गुड वर्क के लिए, जिसकी वजह से आप एक अजीब से गिल्ट के सिंड्रोम में घूम रहे हैं। मतलब एक अजीब सा ट्रॉमेटिक सिचुएशन, जो मतलब आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि बहुत ज़्यादा साइकिक इश्यूज़ हो सकते हैं आपको, मेंटल एलिमेंट्स, क्योंकि आपका दिमाग 24/7 चलता है। और क्योंकि आप इतना ज़्यादा सोचते हैं उस चीज़ के बारे में या उस पर्सन के बारे में, या जो भी कुछ आपकी इंसिडेंट हुआ है लाइफ में, कि आपके दिमाग में वो ट्रिगर करता रहता है, कंटिन्यूस हॉन्ट करता रहता है आपको, बार बार आपको हॉन्ट करता रहता है। और यहाँ पर पाइसेस की एनर्जी आई है। पाइसेस वैसे भी इमोशंस की राजपानी, मछली, आपने देखा होगा पाइसेस जो साइन होता है उसमें मछली होती हैं दो, एक ऊपर और एक नीचे। तो मछली का स्वभाव क्या होता है कि वो कभी भी स्थिर नहीं रह सकती, वो सारे टाइम पानी में घूमती रहेगी, वो स्थिर नहीं रह सकती। पानी में और भी जीव जंतु रहते हैं
मगर वो स्थिर रहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टॉर्टोइज़, वो स्थिर है, टर्टल वो स्थिर है, क्रैब वो भी थोड़ी देर तक स्टिल रहता है। मगर ये जो मछली है, ये इसका जो मतलब इसकी जो पर्सनैलिटी है, इसकी जो ट्रेट्स हैं, वो ये हैं कि ये कभी भी स्थिर नहीं रह सकती, ये सारे टाइम मूव करती रहेगी। तो इसका दिमाग जो है वो 24/7 चलता रहता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली इसको मतलब मूवमेंट चाहिए। उसी तरीके से आपका दिमाग भी स्थिर नहीं रहता, कभी ये कभी वो कभी वो, कभी ये सोचा कभी वो सोचा, कभी ये कभी वो। आपने अनगिनत चीज़ें या तो अनगिनत तरीके की पढ़ाई करी होंगी, डिफरेंट पढ़ाई करी होंगी, या डिफरेंट जगह की खाक छानी होगी, या डिफरेंट सिचुएशंस में आपको रखा गया होगा अलग अलग जगहों पर। डिफरेंट जॉब्स आपने करे होंगे, सब तरीके के जॉब्स कर डाले होंगे आपने, और बहुत लेट जाके आपको रियलाइजेशन होगा कि एक्चुअली में आपको किस तरफ जाना है। ये बहुत लेट आपको रियलाइजेशन होगा। आपकी लाइफ में आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं होगी। जो अभी तक की कर्मा रिपोर्ट है, अभी तक की जो कर्मा रिपोर्ट है, उसमें अभी तक की आपकी कोई भी विश पूरी नहीं हुई होगी। अगर हुई भी होगी तो 1 या 2 छोटी छोटी विशेस पूरी हो गई होंगी, उसके अलावा कोई विश पूरी नहीं हुई होगी। और आप इस मुसीबत से, या जो भी आपकी सिचुएशन है अभी, इस मुसीबत की वजह से आप बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ से ग्रस्त हैं। बहुत सारे मुझे बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज़ की एनर्जी आ रही है, कि मेंटल ट्रिगर, मेंटल ट्रॉमा, किसी तरीके की साइकिक प्रॉब्लम, एंग्जाइटी से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज़, ब्रेन से रिलेटेड या नर्व्स से रिलेटेड इश्यूज़ आपको बहुत होंगे, या मुझे होंगे की एनर्जी आ रही है, क्योंकि ये कर्मा रिपोर्ट है। आपका हार्ट चक्रा कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है और फ्रोज़न है। उसमें इतने दुखों का पहाड़ है कि वो मतलब अंदर ही अंदर खाए जा रहा है आपको, और जिसकी वजह से आप घुट गए हैं बुरी तरह से। तो और वो आपके पास कोई जगह नहीं है कि आप उसको रिलीज़ करें, मतलब आप किसको बताएं जाकर, तो आप उसको रिलीज़ नहीं कर पा रहे, उस चीज़ को आप लेट आउट नहीं कर पा रहे। जैसे वॉमिट होती है ना, तो वो वॉमिट नहीं हो पा रही है आपसे, वो अंदर ही अंदर आपको खाया जा रहा है, और आपकी जो उसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ पर बहुत असर पड़ रहा है। और आप ये सोचते रहते हैं कि किसी तरीके से ये प्रॉब्लम मेरे जीवन से ख़त्म हो, कब मेरी लाइफ में ये मुसीबतों का पहाड़ ख़त्म होगा, कब मैं इस एनर्जी से बाहर आके एक हैप्पी एनर्जी में आ पाऊँगी या आ पाऊँगा, कब मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, कब मेरी ज़िंदगी में कोई पार्टनर आएगा, कब मेरी ज़िंदगी में लोग मुझसे जुड़ेंगे परमानेंटली, कब मेरी लाइफ में एक रीबर्थ या रिन्यूअल की एनर्जी आएगी, कब मुझे ट्रस्ट वर्दी लोग मिलेंगे जो मुझे समझेंगे, कब मुझे अंडरस्टैंडिंग पर्सन मिलेगा जो मेरा लाइफ पार्टनर हो सकता है, कब मेरी लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस आएगी। ये सारी बातें आप सोच रहे हैं, ये आपकी कर्मा रिपोर्ट है, और आप इस मुसीबत से बहुत ही जल्दी एज़ सून एज़ पॉसिबल बाहर निकलना चाहते हैं, जितना जल्दी हो सके। ये आपकी कर्मा रिपोर्ट है जो मुझे नज़र आई है। ठीक है, अब हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। फेदर, आपको ये विश्वास दिलाया जा रहा है ईश्वर या डिवाइन के द्वारा कि एंजलिक प्रोटेक्शन या फिर डिवाइन एनर्जीज़
कॉन्स्टेंटली आपको मॉनिटर कर रही हैं और किसी तरीके की ब्लेसिंग आपके जीवन में आने के लिए रेडी है। जैसे कोई आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड अब आपको मिलेगा। ये जो कर्मा रिपोर्ट के बाद में अब आपको अपने गुड कर्मा का रिवॉर्ड मिलने वाला है। ये एक इंडिकेशन है। अगर आपको वाइट कलर का फेदर घास पे पड़ा हुआ मिले, किसी पार्क की घास पे वाइट कलर का प्योर वाइट, तो ये एक इंडिकेशन है कि बहुत ही जल्द आपको अपने गुड कर्मा का रिवॉर्ड मिलने जा रहा है। पार्क में मिलेगा ये। इस रीडिंग को क्लेम करें 10-10 से। हैप्पी मैजिक। सो आप बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अब मतलब ईश्वर जो रिवॉर्ड देने जा रहे हैं वो आपके साथ ऐसे लोग जुड़ेंगे अब जो ट्रस्टवर्दी होंगे, लॉयल होंगे, फेथफुल होंगे, काइंड होंगे, लविंग होंगे और जो आपकी वैल्यू करेंगे। ऐसे लोग आपसे जुड़ने वाले हैं। सो ये है आपकी कर्मा रिपोर्ट अभी तक की, अकॉर्डिंग टू योर प्रेजेंट लाइफ बर्थ कर्मास। आई होप आपसे रिलेट करेगी और आपको जितना जल्दी हो सके आपकी लाइफ में ये मैजिक क्रिएट हो, यही मेरी कामना है। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।